देखिए, कल जैसा आप हम सभी जानते हैं कि चुनाव परिणाम आ गए हैं और 16वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। आज संभवतः चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देगा जो निर्वाचित माननीय सदस्य आए हैं उनके नाम होंगे और मध्य विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से जो नई विधानसभा का गठन हो रहा है उनके नव निर्वाचित माननीय सदस्यों की अगवानी के लिए, उनका ससम्मान स्वागत के लिए तैयारी कर रहा है। आज हमने फिर से माननीय हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों की बैठक रखी है इसी समीक्षा के लिए। तो कहाँ उनको आवास की व्यवस्था की जानी है, विधायक विश्राम गृह हमारा तैयार हो रहा है। कम आवास पड़ेंगे तो हम शासकीय जो हमारे विभागों के विश्राम गृह हैं उनमें हम आवास ले रहे हैं। इसी तरह से कल से यहाँ यानी 5 दिसंबर से विधानसभा परिसर में एक स्वागत कक्ष नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी वहां बैठेंगे, उनको पूरी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। उनको हम उनका जो निर्वाचन प्रमाण पत्र है उसका हम चेक करेंगे, मिलान करेंगे, उनका आधार कार्ड देखेंगे और उसके आधार पर फिर विधानसभा सचिवालय उनको एक परिचय पत्र देगा जिससे ये प्रमाणित होगा कि वो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, कहीं भी वो दिखा सकते हैं। उसी तरह से अन्य सुविधाएं उनको कूपन प्रदाय किया जाना है और अन्य सुविधाएं जो दी हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी। कुछ साहित्य हम यहाँ से देते हैं जो विधानसभा सचिवालय के नियम प्रक्रिया है ताकि वो अध्ययन कर सकें और प्रारंभिक जानकारी उनको हो सके। इसी तरह उनको जो सुविधाएं देती हैं उनकी एक हम सदस्य निर्देशिका निकालते हैं, वो साहित्य भी हम उनको प्रदाय करेंगे। तो इस तरह से विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है और जो नव निर्वाचित माननीय सदस्य आएंगे उनका हम पूरे उत्साह और सम्मान के साथ स्वागत करेंगे। तो फिर आगे की प्रक्रिया जैसे ही विधानसभा का सत्र जब माननीय मुख्यमंत्री जी चयन हो जाएंगे फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्या सर कोई परंपराओं से हट के भी नया किया जाएगा? जिस तरीके से राजनीति में परिवर्तन आया, क्या विधानसभा की सुविधाओं के अनुसार भी कोई परिवर्तन करेंगे आप या पुराना ही चलेगा? देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया रहती है और हमारी विधानसभा तो नवाचार के लिए जानी ही जाती है। तो क्योंकि अभी तो प्रारंभिक स्थिति है, जब हमारे नए अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे उनके मार्गदर्शन में फिर निश्चित तौर पर हम नवाचार करेंगे। जो माननीय सदस्य नए आएंगे, प्रथम बार आएंगे, खास तौर से उन सभी के लिए हम प्रबोधन कार्यक्रम भी रखेंगे ताकि उनको पूरी प्रक्रियाओं की जानकारी हो सके, कैसे जनहित के विषय वो सदन में उठा सकते हैं और अपनी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे वो विधानसभा में ला सकते हैं। इन सब के संबंध में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। जो खाली आवासों की तैयारी हो चुकी है, कितने आवासों की? देखिए, करीब 30 से 35 जो माननीय सदस्य निर्वाचन में नहीं गए थे उनसे हमने अनुरोध किया था कि वो नए जो निर्वाचित सदस्य आने वाले हैं उनके लिए हमको आवास उपलब्ध करा दें। तो उसमें से 8 से 10 माननीय सदस्यों ने खाली करने की कुछ ने सूचना दे ही दी है, खाली कर दी, कुछ अपनी प्रक्रियाधीन है। तो वो जल्दी से जल्दी खाली कर देंगे। अब चूंकि जो रिजल्ट आ गया है उसमें हम अभी समीक्षा हमारा सचिवालय कर रहा है कि जो पूर्व में सदस्य थे और वर्तमान में निर्वाचित नहीं हुए उनसे भी हम यही अनुरोध करेंगे कि आप शीघ्र से शीघ्र आवास रिक्त कर दें ताकि उनके स्थान पर जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उन्हें हम आवास उपलब्ध करा सकेंगे। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। कितने आवास की कमी है, जरूरत है? देखिए, हमने करीब 70 से 75 आवास शासकीय जो विश्राम गृह हैं उनमें हमने ले लिए हैं, आरक्षित करा लिए हैं। और चूंकि अभी जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो वो होगा विधायक दलों की बैठक। तो जब विधायक दल की बैठक होगी जिसमें जो सत्ता पर यानी जिसका बहुमत है वो मुख्यमंत्री का निर्वाचन होगा और जो विपक्ष है वो विपक्षी दल का निर्वाचन होगा, उस समय ज्यादा से ज्यादा सदस्य यहाँ आएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 70 से 75 आवास शासकीय आवासों में और 40-50 आवास हमारे यहाँ रखे हैं, तो 100 विश्राम गृह में। तो 100 से 125 आवास की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो प्रथम बार आ रहे हैं।